पढ़ाई के बिना ये जीवन अधूरा है। ये शक्ति है, ये ईश्वर है, इसका साथ कभी ना छोड़ना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं रिंकी। कैसे हो आप सब? आज का टॉपिक टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल इक्विसिटम के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एल्गी से लेकर टेरिडोफाइट तक की एक शॉर्ट समरी। फ्रेंड्स, एल्गी पानी में रहता था, लेकिन ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा लैंड पर। एल्गी की बॉडी थैलॉइड थी, बट ब्रायोफाइट्स की बॉडी एल्गी के कंपेयर थोड़ा एडवांस हुआ। इसमें ट्रू रूट नहीं, इसमें रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक फीचर आया। किसमें? ब्रायोफाइट्स में। अब ब्रायोफाइट से भी ज़्यादा एडवांस टेरिडोफाइट्स हुआ। इसमें ट्रू लीफ और ट्रू स्टेम आया। अब जैसे पहले से वेस्कुलर बंडल किसी में भी नहीं था, मतलब ना एल्गी में था ना ब्रायोफाइटा में था, बट टेरिडोफाइट्स में वेस्कुलर बंडल आया। सबसे इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स, कि इसे फर्टिलाइजेशन के लिए अभी भी पानी चाहिए। किसे? एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स को। फ्रेंड्स, तो बस इस छोटी समरी के साथ मैं टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल इक्विसिटम के बारे में आज बताऊंगी। बस इस पिक्चर के माध्यम से अगर टेरिडोफाइट्स को समझ लिए तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आइए शुरू करते हैं टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल इक्विसिटम के बारे में। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग इक्विसिटम का क्या मतलब है ये समझते हैं। जैसे इक्विसिटम यानी कि इक्वश, अगर इस शब्द को तोड़ा जाए तो इक्वश का मतलब होता है हॉर्स और सीटम मीन्स टेल। तो फ्रेंड्स, इसको घोड़े की पूंछ कहते हैं। मतलब क्यों कहते हैं ये भी बताऊंगी मैं। तो इक्विसिटम को घोड़े की पूंछ कहते हैं। अब इसलिए कहते हैं क्योंकि इक्विसिटम में जो स्टेम है, स्टेम का कुछ भाग सॉइल के अंदर चला गया है और कुछ भाग एयर में यानी कि सॉइल के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो स्टेम एयर में यानी कि सॉइल के ऊपर चला गया है, वहाँ मतलब उस स्टेम के ऊपर नोड और इंटरनोड आया है। तो फ्रेंड्स, नोड के ऊपर चक्राकार रूप में इसकी लिफ लगी होती है। नोड के ऊपर क्या चक्राकार रूप में लिफ लगी होती है। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये घोड़े की पूंछ हो। मैं एक और पिक्चर दिखा रही हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। जैसे आप ये पिक्चर देखिए, ये देखिए, ये इक्विसिटम है और ये स्टेम है। स्टेम पे नोड लगी है और नोड पे पतली पतली और बहुत छोटी छोटी लिफ लगी होती है फ्रेंड्स। तो ये ऐसे अरेंज है कि मानो जैसे हॉर्स की पूंछ हो, इसलिए इक्विसिटम को मतलब घोड़े की पूंछ कहा जाता है, यानी कि हॉर्स टेल। फ्रेंड्स, अब इसके बाद मैं इसके हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में, मतलब इसका स्वभाव कैसा है और इसका आवास कैसा है, ये बताऊंगी। तो ये बहुवर्षीय और शाकीय पौधा है। बहुवर्षीय मीन्स ये बहुत सालों से है और ये छोटा प्लांट है। ये कहाँ रहता है? ये नम और दलदली जगहों पर और नदी के किनारे ये ग्रो करता है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ये इक्विसिटम है, तो इक्विसिटम का जो तना है यानी जो स्टेम है, इसमें शीलिका होता है, यानी कि इसके एपिडर्मिस वाले पार्ट में शीलिका होता है, इसलिए ये थोड़ा सा खुरदुरा यानी कि रफ होता है। मतलब एनिमी जो होता है ना, उससे बचाव के लिए ये थोड़ा, मतलब अपने दुश्मनों से बचाव के लिए प्रकृति ने इसे मतलब सपोर्ट किया है। तो सिलिका जो है ना, इसको मतलब रफ बनाता है ना। तो फ्रेंड्स, अब ये बता रही हूँ कि ये जो इक्विसिटम है, ये इसमें वेस्कुलर बंडल है। जैसे टेरिडोफाइट्स में मैंने बताया था ना कि वेस्कुलर बंडल है, लेकिन वेस्कुलर बंडल के मामले में ये आज भी थोड़ा प्रिमिटिव रहा। तो वेस्कुलर बंडल है इसमें, लेकिन सीड नहीं है, मतलब सीडलेस प्लांट है ये। और इसमें
इक्विसिटम में क्या बनता है, जो स्पोर्स बनते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस का क्या मतलब है फ्रेंड्स, ऐसे स्पोर्स जो सेम साइज और सेम शेप के हो, है ना, तो वो स्पोर्स होमोस्पोरस होते हैं। जैसे मैं इस पिक्चर में बनाई हूँ, दिखा रही हूँ, एक सेकंड फ्रेंड्स। जैसे इसमें जो स्पोर्स बने हैं, ये स्पोर्स जो है होमोस्पोरस है, मतलब सेम साइज और सेम शेप के हैं। और जैसे इक्विसिटम जो है, इसके स्टेम पर नोड और इंटरनोड होते हैं। इसके स्टेम पे क्या है, मैंने मार्क किया है, ये इसके स्टेम पे नोड, इसके स्टेम पे नोड, और दो नोड के बीच वाले जगह को इंटरनोड कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके स्टेम पे नोड और इंटरनोड है। अब इसी नोड के ऊपर जो है लिफ लगी रहती है चक्राकार रूप में, तो लगता है जैसे कि हॉर्स की टेल है। फ्रेंड्स, इसमें जैसे मैंने टेरिडोफाइट्स में बताया था कि ये स्पोरोफाइट इसमें डोमिनेंट फेज है। जैसे ब्रायोफाइट्स में था कि गैमेटोफाइट डोमिनेंट फेज था, लंबे समय के लिए था, लेकिन इसमें जो है स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज है। दोनों फोटोसिंथेटिक है, यानी कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों फोटोसिंथेटिक है। ब्रायोफाइटा के केस में ऐसा नहीं था, एक डिपेंडेंट था और दूसरा फोटोसिंथेटिक था। यानी गैमेटोफाइट क्या था, गैमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक है और स्पोरोफाइट डिपेंडेंट था। बट इसमें अपोजिट, इसमें क्या है, इसमें स्पोरोफाइट जो है डोमिनेंट है। फ्रेंड्स, अब इसके हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ये इक्विसिटम है, तो जैसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या आएगा, जैसे राइजोम आएगा, स्टेम आएगा, लीव्स आएगा और एस्ट्रोविलस आएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि राइजोम क्या है। राइजोम, जैसे राइजोम स्टेम है, जैसे किसी किसी प्लांट में फ्रेंड्स जो स्टेम होता है ना, वो सॉइल के अंदर चला जाता है। जो स्टेम होता है वो सॉइल के अंदर चला जाता है, तो वैसे स्टेम को राइजोम कहते हैं। और स्टेम का कुछ हिस्सा यानी सॉइल के ऊपर यानी कि एयर में होता है, तो वैसे स्टेम को एरियल स्टेम कहते हैं। और इसमें जो लिफ लगी होती है वो कैसी होती है, छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी होती है फ्रेंड्स, और चक्राकार रूप में लगी रहती है। और एस्ट्रोविलस क्या हुआ है फ्रेंड्स, जो स्टेम है उस, जैसे ये स्टेम है ना, जो एयर में स्टेम है वो स्टेम के सबसे ऊपर, मतलब स्टेम के सबसे ऊपर शंकु के आकार का ये एस्ट्रोविलस है ना फ्रेंड्स। अब जैसे मैंने जो कहा कि जो राइजोम है ये सॉइल के अंदर है, ये जो राइजोम मैंने बनाया है ये सॉइल के कहाँ है, अंदर है। तो फ्रेंड्स, जैसे राइजोम में, जैसे राइजोम है ना, तो राइजोम में ना ट्यूबर होता है। जैसे ये राइजोम वाला हिस्सा है तो ये कहीं कहीं थोड़ा फूला हुआ है, ये कहीं कहीं ये हिस्सा थोड़ा फूला हुआ है, तो इसे हम ट्यूमर कहेंगे। राइजोम के कुछ हिस्से फूल जाते हैं जिसे ट्यूमर कहते हैं, यानी कि इसमें फूड स्टोर रहता है फ्रेंड्स, तो ये इसका ट्यूमर हुआ। अब क्या है, एडवेंटिशियस रूट। जैसे ये क्या है, ट्यूमर, ट्यूमर से पतली पतली हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई है ना, ये रूट है, यानी कि ये एडवेंटिशियस रूट है फ्रेंड्स। तो यहाँ रूट बनी है, ये ट्यूमर है, ट्यूमर से ये जो पतली हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकली है ये इसका रूट है, यानी कि इसे एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। और एरियल स्टेम के बारे में मैंने बता दिया। नोड क्या है, इंटरनोड क्या है, ये भी बता दिया। नोड के ऊपर लिफ्स लगी होती है चक्राकार रूप में। और फ्रेंड्स, इसकी जो इंटरनोड है ये जो है ये हॉलो होती है, यानी बिल्कुल अंदर से खोखला, और ये दो नोड के बीच वाले जगह को इंटरनोड कहते हैं। एस्ट्रोविलस बता दिया, एस्ट्रोविलस क्या है, ये कोन लाइक स्ट्रक्चर है और स्टेम के जस्ट टॉप पे है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर स्पोर्स है ना फ्रेंड्स। अब मैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी, यानी इक्विसिटम का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। तो फ्रेंड्स, ये जैसे ये इसका स्टेम हुआ जो एयर में है या फिर जो सॉइल के अंदर है, तो आप इसके स्टेम को देखो, तो इसके स्टेम में जो एपिडर्मिस वाला हिस्सा है वो सिलिका से बना हुआ है, यानी कि सबसे ऊपर वाला हिस्सा सिलिका से बना हुआ है।
उसके बाद कॉर्टेक्स आया। कॉर्टेक्स में एयर कैविटी और वैस्कुलर बंडल है। इसमें क्या है, ये टेरिडोफाइट्स है यानी इक्विसिटम है, तो वैस्कुलर बंडल रहेगा ना फ्रेंड्स। तो ये ये इसमें जो है, इसके कॉर्टेक्स वाले हिस्से में एयर कैविटी भरा हुआ है और वैस्कुलर बंडल है। और स्टेम कैसा है, बिल्कुल हॉलो और खोखला है ना। न्यूट्रिशन की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो न्यूट्रिशन जो है इसमें फोटोसिंथेटिक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो गैमेटोफाइट स्टेज और स्पोरोफाइट स्टेज है, ये दोनों ग्रीन है और अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो न्यूट्रिशन ऐसे हुआ क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक हुए, है ना। तो अब इसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करूं तो मैं बताती हूं कि रिप्रोडक्शन दो तरह से होते हैं, एक वेजिटेटिव और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये इक्विसिटम में दो टाइप के ब्रांच बने होते हैं। एक वैसा ब्रांच जो वेजिटेटिव है और एक वैसा ब्रांच जो रिप्रोडक्टिव है। तो ये दोनों ब्रांच जुड़े हुए हैं। कैसे, देखिए, ये राइजोम है ना। ये सॉइल में ऐसे लेटा हुआ, यानी कि जमीन से बिल्कुल हॉरिजेंटली ये लेटा हुआ रहता है। तो ये राइजोम है, यानी स्टेम वाला हिस्सा सॉइल के अंदर चला गया तो ये राइजोम बन गया। राइजोम ये यहाँ से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, और जो एयर में स्टेम चले गए हैं, जिसे यहाँ पे ये जो कोन शेप का है जिसे एस्ट्रोबिलस कहते हैं, यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो फ्रेंड्स पहले हम लोग अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इक्विसिटम में होता है। सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे फ्रेंड्स ये इक्विसिटम है, तो इक्विसिटम में जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड हो गया है, यानी कि सॉइल के अंदर चला गया है। तो सॉइल के अंदर चला गया फ्रेंड्स, तो नोड और इंटरनोड तो यहाँ भी होंगे। जैसे ऊपर वाले हिस्से पे नोड इंटरनोड है, वैसे ही सेम यहाँ भी नोड और इंटरनोड होगा। तो फ्रेंड्स मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये ब्रेक कर जाता है किसी वजह से, है ना, अगर इसका राइजोम वाला हिस्सा जिसमें नोड और इंटरनोड है, अगर वो ब्रेक कर जाता है तो एक नया प्लांट सेम इक्विसिटम का एक नया प्लांट सेम बन जाएगा। तो हुआ ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और दूसरा जो है ट्यूबर के द्वारा, जैसे ये ट्यूबर है जिसमें फूड स्टोरेज होता है, तो ट्यूबर में क्या हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। अगर इसका कोई एक हिस्सा इसका टूट जाए फ्रेंड्स, इसका कोई एक हिस्सा टूट जाए तो ये सॉइल पे गिरेगा, मिट्टी पे गिरेगा, और फिर वहां से, क्योंकि यहाँ पे रूट भी है, नए प्लांट निकल आएंगे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अंडर मतलब सॉइल के अंदर होता है। अगर कोई हिस्सा यहाँ से टूट जाए तो नया प्लांट सेम वैसे ही निकल आएगा। तो ये हुआ इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। की पॉइंट ये है कि जैसे मैंने अभी कहा कि इसको फर्टिलाइजेशन के लिए अभी भी पानी चाहिए, लेकिन इक्विसिटम में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के दौरान पानी की जरूरत नहीं है, यानी कि पानी की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती, है ना। और ये मार्सी एरिया में बहुत तेजी से ग्रो करता है। और जैसे नया प्लांट ग्रो करेगा तो वो सेम पेरेंट की तरह दिखेगा, मतलब वैसे ही सेम है ना फ्रेंड्स। तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इक्विसिटम में जो है स्पोर्स के द्वारा होता है। और ये क्या शो करता है, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है, यानी कि स्पोरोफाइट आएगा, फिर गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट। तो इस तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलेगा, इसलिए ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। अब मैं एक एक करके पिक्चर के माध्यम से आपको इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझाऊंगी। फ्रेंड्स ये देखिए, ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन इक्विसिटम। जैसे ये गैमेटोफाइट है
मैं अभी ये नहीं बताऊंगी, है ना। ये गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट लग गया, है ना, और ये इसका लिफ है। तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ कि ये जो स्पोरोफाइट है ये डिप्लॉयड है। ये स्पोरोफाइट क्या है, ये डिप्लॉयड है ना। तो इसके ऊपर जो सब एस्ट्रोबिलस है ये सब डिप्लॉयड है। तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्पोरोफाइट के टॉप पर एस्ट्रोबिलस होता है, यानी कि इसको स्पोरोफिल्स भी कहते हैं, है ना। तो मतलब ये स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट। उसके बाद एस्पोरेंजियोफोर है, एस्पोरेंजियोफोर के ऊपर एस्ट्रोबिलस लगी होती है जिसे एस्टोरोफिल भी कहते हैं। आप समझो, बस एक नाम याद रखो, एस्ट्रोबिलस, यानी कि कोण के आकार का, शंकु के आकार का ये है ना। इसके अंदर क्या होता है, स्पोर्स होता है। फ्रेंड्स अब मैं क्या करती हूँ, जैसे इसके एक स्पोर्स को बाहर मैं निकालती हूँ, है ना। तो मैंने जैसे पिक्चर में बना हुआ है फ्रेंड्स, मैं इसके एक स्पोर्स को मैंने बाहर निकाला, है ना। तो ये क्या है, एक डब्बे के जैसा है फ्रेंड्स। आप ऐसे समझो कि ये एक डब्बे के जैसा है ना। ये एक डब्बे के जैसा है। तो उस डब्बे को क्या कहते हैं, एस्पोरेंजिया। उस डब्बे को क्या कहते हैं, एस्पोरेंजियम कहते हैं, है ना। एस्पोरेंजियम के अंदर, एस्पोरेंजियम के अंदर ये स्पोर मदर सेल है। एस्पोरेंजियम के अंदर क्या है, स्पोर मदर सेल। फिर से समझाती हूँ, ये एस्ट्रोबिलस है, एस्ट्रोबिलस के अंदर स्पोर्स भरे हैं। तो मैं एक स्पोर्स को मैंने बाहर निकाला। जब मैं इसे बाहर निकाली तो ये एक डब्बे जैसा है, यानी ये एक डब्बे जैसा है। तो इसके डब्बे को मैंने एस्पोरेंजियम कहा। एस्पोरेंजियम के अंदर जब देखा गया तो क्या दिखा, स्पोर दिखा। ये स्पोर क्या है, ये स्पोर मदर सेल है। और ये क्या करता है, ये मियोसिस के थ्रू स्पोर प्रोड्यूस करता है। ये मियोसिस क्यों किया फ्रेंड्स, इसने मियोसिस मतलब स्पोर मदर सेल ने मियोसिस क्यों किया, स्पोर मदर सेल ने मियोसिस इसलिए किया कि ये स्पोरोफाइट, पूरा स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है ना, यानी 2n है। जहाँ डिप्लॉयड होता है वहाँ मियोसिस होती है। तो ये इसके अंदर जो स्पोर्स है, स्पोर मदर सेल, इसने मियोसिस करके स्पोर प्रोड्यूस किया। फ्रेंड्स इक्विसिटम में जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, याद रखना है इसको कि इक्विसिटम में जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं। होमो यानी कि सेम शेप एंड साइज के होते हैं। और इसमें जो स्पोर्स प्रोड्यूस हुए इसमें 4 इलेटर लगे होते हैं। मैंने 4 इलेटर बनाया है, आप देखो फ्रेंड्स, ये इसमें कितने इलेटर लगे हैं, 4 इलेटर लगे होते हैं। ये इलेटर इस स्पोर्स को उड़ने में मदद करता है फ्रेंड्स। जैसे अगर जहाँ नमी हुई तो ये इलेटर्स क्लोज हो जाते हैं, लेकिन जिस जगह पे नमी ना रही तो फिर ये क्या करता है, ये इलेटर्स खुल जाता है, यानी पंख की तरह। और हवा की मदद से ये कहीं सॉइल के ऊपर गिर जाता है। तो ये होमोस्पोरस हुए और इलेटर्स इसको उड़ने में मदद करता है। अब ये जिस सॉइल के ऊपर गिरा फ्रेंड्स, है ना, ये जिस सॉइल के ऊपर गिरा तो ये स्पोर्स क्या बना देंगे, ये स्पोर्स प्रोथैलस बना देंगे, यानी कि गैमेटोफाइट। प्रोथैलस को क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट। फिर धीरे धीरे करके इसमें राइजॉइड्स बनने लगेंगे। और ये राइजॉइड्स क्या करता है, ये सॉइल से इसको चिपका कर रखता है। तो ये राइजॉइड्स बन के रूट लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, है ना। और अब इस प्रोथैलस यानी गैमेटोफाइट के ऊपर यहाँ पे आर्किगोनियम और एंथेरिडियम दोनों बनेंगे। फ्रेंड्स पिक्चर में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप ऐसे समझो कि ये हमारा प्रोथैलस है और ये सॉइल के ऊपर गिरा। तो सॉइल के ऊपर गिरने के बाद ये हार्ट शेप और ग्रीन कलर की प्रोथैलस बनाएगा। ये प्रोथैलस ग्रीन कलर की होती है और छोटी होती है और फोटोसिंथेटिक होता है। और इसी प्रोथैलस के ऊपर हमारा वो जो है आर्किगोनियम और एंथेरिडियम दोनों होते हैं।
यानी इक्विसिटम के केस में जो है मेल और फीमेल दोनों एक ही पे रहते हैं, इसलिए ये मोनोसियस है। ये क्या है? मोनोसियस है। फ्रेंड्स, उसके बाद क्या होता है, यहाँ से स्पर्म निकले। मैंने यहाँ बनाया नहीं एंथेरोजॉइट्स, लेकिन मैंने बनाया, मैंने कलर किया है, देखिए आप ध्यान से। हाँ, ये एंथेरोजॉइट्स है। यहाँ से फ्रेंड्स स्पर्म निकला, एंथेरोजॉइट्स ने प्रोड्यूस किया स्पर्म, और स्पर्म में क्या है, बहुत सारे फ्लैजिला है, यानी कि मल्टी फ्लैजिलेटेड है ये फ्रेंड्स। और इसको फर्टिलाइजेशन के लिए यही पानी चाहिए, मतलब पानी की जो जरूरत है, अभी भी इसको पानी की जरूरत है। तो फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, पानी इसको मिला, 1 बूंद 2 बूंद या फिर जो भी इसको पानी मिल गया, ये यहाँ का जो स्पर्म है वो स्विम करते हुए इस आर्किगोनियम के वेंटर हिस्से में जहाँ पे एग है वहाँ पहुँचेगा और फर्टिलाइज हो जाएगा। देन इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जाइगोट बन गया, यानी जाइगोट बन गया, और ये प्रोथाइलस है, ये गैमेटोफाइट है, यानी कि ग्रीन कलर का है, फोटोसिंथेटिक है, अपना खाना खुद बनाता है। अब जैसे ये जो जाइगोट है, ये मेल और फीमेल के मिलने से क्या बन गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट फ्रेंड्स सिंगल सेल है। जाइगोट कैसा है, ये सिंगल सेल है। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसके बाद क्या होगा, ये बड़ा होगा, लेकिन बड़ा होगा तो कैसे होगा, मियोसिस के माइटोसिस। ये सिंगल सेल है इसलिए यहाँ माइटोसिस होगा, और माइटोसिस होने के बाद ये गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट बना देगा, ऊपर लीफ बना देगा। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इक्विसिटम में होता है, यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो फ्रेंड्स, आज मैंने टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल जो है इक्विसिटम को लिया, जो कंप्लीट किया मैंने। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल फर्न्स को लूंगी। सो फ्रेंड्स, बाय एंड टेक केयर।